रिसेंटली मैंने अपनी 2010 की BMW X6 के सस्पेंशन चेंज कराए हैं। कितना खर्चा आया इसमें, राइड क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, आफ्टर मार्केट सस्पेंशन डाले या BMW के ओरिजिनल, आफ्टर मार्केट और ओरिजिनल सस्पेंशन का कॉस्ट कितना आता है, आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। करीब 2 साल पहले मैंने ये SUV 8 लाख की ली थी। शुरू में मुझे इसकी राइड क्वालिटी ज्यादा पसंद नहीं थी। अब आप बोलोगे फिर ली क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे पास 2010 की Audi Q5 थी और मुझे एक साइज बड़ी SUV चाहिए थी। मैंने बहुत तारीफ सुन रखी थी BMW X5 और X6 की। पहले मुझे SUVs लेने से बहुत डर लगता था। मोस्टली मैंने सेडान ही चलाई थी। मुझे लगता था यार SUV में ना तो परफॉर्मेंस मिलती है, ना हैंडलिंग, ना कंफर्ट। फिर क्यों लोग हाथ धो के इनके पीछे पड़े हैं, मुझे ये जानना था। मैंने सबसे पहली SUV ली थी टिगुआन ऑल स्पेस। करीब 4 महीने यूज किया उसे और उसका राइड कंफर्ट अच्छा था, लेकिन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग अच्छी नहीं थी। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे वो SUV पसंद आई। इसीलिए उसके बाद मैंने 2010 की Audi Q5 पेट्रोल ली। वो मुझे 4.5 लाख की पड़ी। इस Audi Q5 का इंजन ऑक्टेविया VRS और गोल्फ GTI वाला था, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ हैंडलिंग भी जबरदस्त थी। पर वो राइड कंफर्ट में मार खा जाती थी। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर 2009 से 2013 वाली प्री फेसलिफ्ट Audi Q5 का कंफर्ट उतना अच्छा नहीं था। उसके सस्पेंशन स्टिफ थे और यही कारण था कि उसका स्टीयरिंग फील और हैंडलिंग मुझे BMW से भी अच्छी लगती थी। फिर 2013 वाली Q5 फेसलिफ्ट में स्टीयरिंग लाइट कर दिया, सस्पेंशन सॉफ्ट हो गए, जिससे हैंडलिंग थोड़ी बेकार हो गई, लेकिन कंफर्ट बढ़ गया। मैं सोच रहा था ये वाली कार लेने की, पर मेरे बजट से बाहर थी। 2014 वाली Q5 11 से 12 लाख की मिल रही थी, लेकिन मेरा बजट 7 से 8 लाख का ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब मेरी Q5 में परफॉर्मेंस और हैंडलिंग जबरदस्त थी, तो सिर्फ कंफर्ट के लिए मैं क्यों दूसरी कार ले रहा था? इतना बुरा कंफर्ट भी नहीं होगा ऑडी का कि सहा ही ना जाए, और इतना ही बुरा था तो फिर ली क्यों? देखो यार, राइड कंफर्ट बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। चलाने को लोग फॉर्च्यूनर भी चलाते हैं, लेकिन 50 लाख में मैं कोडियाक प्रेफर करूंगा। मैंने जब इस Q5 का टेस्ट ड्राइव लिया था तो मुझे इसकी राइड डिसेंट लगी थी, लेकिन ओवर टाइम आप जब किसी कार को ज्यादा यूज करते हो, लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाते हो, तब उसकी असलियत सामने आती है। यूज्ड कार डीलर के पास जाओगे, वो 5-10 मिनट की टेस्ट ड्राइव देगा, उससे कुछ समझ नहीं आता। YouTube पे रिव्यू देख के भी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगेन कंफर्ट एक बहुत ही रिलेटिव चीज है। BMW iX1 की राइड क्वालिटी को फैजल भाई बोलते हैं बहुत बेकार है, वहीं ऑटो कार इंडिया वाले बोलते हैं राइड क्वालिटी इज सुपर्ब। अब किसकी मानोगे? मैं फैजल भाई की बात मानूंगा, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे बड़े तो मोटर ऑक्टेन वाले भी हैं, पर भाई बड़े हमेशा अच्छे नहीं लगते। फैजल भाई को फॉलो करने का सिंपल सा कारण है कि मेरी थिंकिंग उनसे मैच करती है, एटलीस्ट राइड क्वालिटी के मामले में तो करती है। वो जिन कार्स के बारे में बोलते हैं कि उनकी राइड अच्छी नहीं है, उन कार्स को लेके मेरा ओपिनियन भी सेम है। BMW की iX1, X1 इनकी राइड अच्छी नहीं है यार। तो एक इंसान को अगर आप फॉलो कर रहे हो जिसकी राइड क्वालिटी की डेफिनेशन आपसे मैच करती है, तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। सेम केस इस बंदे के साथ भी है मेरा। ऑटो फ्यूगल, क्या नाम है इसका पता नहीं, इसकी वाइफ का नाम तो लिया है, वो पता है मुझे, सारे वीडियोस में ये लिया करता रहता है। तो ये जिस कार के बारे में बोलता है कि राइड क्वालिटी खराब है, वो मेरे ओपिनियन से 100% मैच होती है। ये जो भी इंडिविजुअल यूट्यूबर्स है ना, इनका ओपिनियन कंसिस्टेंट मिलेगा आपको हर वीडियो में, पर जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं, उनमें कोई एक बंदा नहीं होता। ऑटो कार इंडिया जैसी कंपनी में मल्टीपल लोग हैं जो अलग अलग कार्स का रिव्यू करते हैं। अब सब अपने टेस्ट के हिसाब से बताते होंगे कि राइड क्वालिटी कैसी है। मेरे लिए यहाँ ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि जो ये बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही है या नहीं। कहाँ भटक गया यार मैं। हम बात कर रहे थे Q5 की राइड क्वालिटी की, मुझे अच्छी नहीं लगी यार। इसका एक रीजन ये भी था कि मैंने उसमें आफ्टर मार्केट सस्पेंशन डाले थे, करीब 70 से 80 हजार का खर्चा आया था, और उसके बाद राइड क्वालिटी बहुत खराब हो गई। उसमें पुराने वाले जो ओरिजिनल सस्पेंशन थे उनकी राइड फिर भी थोड़ी बेटर थी, पर आफ्टर मार्केट सस्पेंशन बहुत स्टिफ थे। इसलिए मैंने ये BMW X6 ली। सोचा कि एक सेगमेंट की ऊपर की कार ट्राई करते हैं। हाई पीक ऑटोज वाले भाई का रिव्यू भी देखा था मैंने, ये भी मेरी तरह यूज्ड कार पे ही वीडियोस बनाते हैं। इनका एक वीडियो है टॉप 5 SUVs करके, उसमें X6 भी थी, जिसकी राइड क्वालिटी इनको बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा चलो ट्राई करते हैं। BMW X6 साइज में भी काफी बड़ी थी, तो मुझे वो हाई सिटिंग वाला फील भी लेना था। हमारी फॉर्च्यूनर तो यही है यार। फिर ये लेने के बाद 1-2 महीने इसे मैंने यूज किया, मजा नहीं आया।
राइड कंफर्ट में Q5 से भी खराब लगी मुझे ये। मुझे टेंशन आ गया भाई, रातों की नींद हराम हो गई मेरी कि इतने पैसे डाल दिए, सेडान सब बेच दी और ये दोनों ही एसयूवी कंफर्टेबल नहीं है। और सोचो उस टाइम ये X6 मेरी वाइफ ऑफिस ले जाती थी। राइड क्वालिटी छोड़ो, इसके इंजन की आवाज भी ट्रैक्टर जैसे थी। मेरी वाइफ के ऑफिस में सब देखते थे कि भाई ये कौन सी कार है, तो वाइफ से अलग गालियां पड़ रही थी मुझे। अब इसकी राइड क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें? सिंपल सोल्यूशन था इसका, सस्पेंशन चेंज करो। लेकिन उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। मेरे बजट के सारे पैसे मैंने कार खरीदने में लगा दिए थे। अब जो होगा वो 5-6 महीने बाद होगा। इसी बीच एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई जिसने मेरे बहुत सारे पैसे बचा लिए और बहुत टेंशन भी कम कर दिया। मैं हमेशा टायर प्रेशर के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इस X6 के डोर पे जो टायर प्रेशर की रेटिंग है उसके हिसाब से 29 PSI फ्रंट और 32 PSI रियर में प्रेशर होना चाहिए और मैं वही भरवाता था। एक दिन ऐसे ही मैंने 38 PSI फ्रंट और 40 PSI रियर में डाल दिया, मतलब 8 से 9 PSI ज्यादा प्रेशर। और उसके बाद जैसे ही मैं इसे हाईवे पे लेके निकला, खेला हो गया भाई। ये कार गंगाधर हीमैन की तरह कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। स्टीयरिंग फास्ट हो गया था, हाई स्पीड पे कार चिपक के चल रही थी, बॉडी रोल बहुत कम हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। खराब रोड्स पे लो स्पीड राइड थोड़ी स्टिफ थी, लेकिन हाई स्पीड जैसे 70 या 80 की स्पीड पे तो कार लाजवाब चल रही थी। मैंने सोचा यार ये चमत्कार हुआ कैसे? चैट जीपीटी को पूछा मैंने कि मैं सपना तो नहीं देख रहा कहीं, तो उसने मुझे समझाया कि बाबा ये कोई सपना नहीं है, इट्स कॉल्ड सिंपल फिजिक्स। कार का जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है उसका कैलकुलेशन ऐसे होता है कि टायर और सस्पेंशन पे कार का लोड डिवाइड हो। अब इस कार के सस्पेंशन ने दम तोड़ दिया है तो वो कार का लोड ले नहीं पा रहे, इसलिए कार चिपक के चलने की बजाय इधर उधर झूल रही थी। अब तुमने टायर का प्रेशर बढ़ा दिया जिससे सस्पेंशन अब कम लोड ले रहे हैं और टायर्स ज्यादा, जिससे राइड क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई है। अब यार ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन कितना लोड ले रहा है, अपने को लोड नहीं मजा चाहिए जो मुझे मिल रहा था। तो इस हाई टायर प्रेशर के साथ फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिल रही थी और कंफर्ट भी, इसलिए 2 साल निकाल दिए मैंने। लेकिन अब मुझे इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी चुभने लगी थी, थोड़ा और कंफर्ट होना चाहिए था। मैंने हाई पीक ऑटोज वाले भाई की रिव्यू देख के ये ले तो ली, लेकिन आप एक बात सोचो, वो भाई रहता है यूके में, वहाँ तो यार सभी कार्स अच्छी चलती हैं। पुरानी BMWs को क्या चाहिए? सिर्फ स्मूथ रोड्स, जो इंडिया में बहुत कम है। वैसे इंडिया वाले ओवरड्राइव चैनल का रिव्यू भी देखा था मैंने, उसमें इन भाई साहब ने बोला था कि ये जर्मन्स नर्बरग्रीन को जीतने के चक्कर में हर एक कार की राइड को स्टिफ कर देते हैं। X6 की राइड के बारे में भी इन्होंने बोला था कि इसकी राइड अच्छी नहीं है, पर मैंने इनकी वो बात नहीं सुनी। मुझे इनके रिव्यू में क्या बात अच्छी लगी पता है? जब ये बोलते हैं कि यू सिट सो हाई इन दिस एसयूवी दैट यू कैन आई बॉल विद ट्रकर्स। एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, अंग्रेजी मेरी थोड़ी वीक है, पर ऐसा कुछ तो बोला था कि इस एसयूवी में तुम ट्रक वालों की आंखों में आंखें डाल के चला सकते हो। तभी मैंने ये डिसाइड किया कि भाई लाइफ में कुछ करे ना करे लेकिन ये जरूर करना है, और फिर ले ली मैंने ये BMW X6। तो कुल मिला के अब बात ये है कि मुझे बार बार अपनी सेडान्स की याद सता रही है। उनकी गोद में सर रख के मुझे जो कंफर्ट मिलता था वो कोई भी एसयूवी, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, नाटी हो, सस्ती हो, महंगी हो, वो सपने में भी नहीं दे सकती। अब मैं क्या करूं? इसको भरे बाजार में बेचने का भी मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब बाली उम्र तो रही नहीं इसकी जो कोई भी ले लेगा। 15 साल की बूढ़ी कार जिसका एक पैर कब्र में है, उसे कौन लेगा यार? और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास कि मैं इसे साइड में शो पीस की तरह रख के दूसरी कार को दुल्हन बना के घर ले आऊं। इसलिए मुझे लगा चलो सस्पेंशन चेंज कराते हैं। अब तक अगर मैंने इसे झेल लिया है तो नए सस्पेंशन डालने के बाद तो कुछ अच्छा ही होगा। BMW वालों से पता किया मैंने सस्पेंशन का प्राइस, उन्होंने 6 लाख के आसपास कोटेशन दिया, सिर्फ फ्रंट और रियर के शॉक अब्जॉर्बर, कंट्रोल आर्म्स इंक्लूडेड नहीं थे इसमें। अब यार फिर से वही बात आ गई कि इस कार की कीमत है 6-7 लाख, और अगर इसमें मैं 6 लाख के सस्पेंशन डाल दूं और फिर भी मुझे कल को इसकी राइड क्वालिटी पसंद ना आए, फिर तो मैं भाई अपनी वाइफ को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा यार। और ये 6 लाख के सस्पेंशन डालने के बाद भी मुझे मजा नहीं आएगा, ये होने ही वाला है, क्योंकि 15-20 साल पुरानी जितनी भी ये E सीरीज वाली BMW हैं, E70, E71, E39, E46, जिनकी BMW के फैंस कसमें खाते हैं, ये पूरा मजा स्मूथ रोड्स पे ही देती हैं। खराब रोड्स और लो स्पीड पे ये आपके टोटे टोटे कर देंगी। 15-20 साल पुरानी छोड़ो, ये नई वाली X5 भी चलाई मैंने, 2015 वाली, 2020 वाली और 2026 वाली। वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन उनके अलग ही नखरे हैं। स्टीयरिंग डेड फील होता है और बॉडी रोल भी बहुत ज्यादा लगा मुझे।
जैसे X1 जैसी कार्स BMW का बैज डिजर्व नहीं करती, वैसे ही ये X5 X7 नहीं करती। मे बी इनके 50i 60i वेरिएंट्स अच्छे होंगे जो कि Audi SQ8 को टक्कर देते हैं, पर ये 30D 40i जैसे बेस वेरिएंट्स तो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे। तो फाइनली ओरिजिनल सस्पेंशन का तो प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट देखना स्टार्ट किया। फ्रंट के शॉक अब्जॉर्बर्स मिल गए, 52,000 का खर्चा आया। कोई तो ब्रांड था, ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चाइनीज ब्रांड नहीं था फॉर श्योर, क्योंकि मेरा डीलर चाइनीज माल में डील नहीं करता। OEM ब्रांड जैसे सैक्स वगैरह ये ब्रांड भी नहीं था, कुछ तो मिडल का ही था। फ्रंट सस्पेंशन चेंज करने के बाद मुझे तो राइड क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगी, उल्टा राइड खराब हो गई। रियर के शॉक अब्जॉर्बर अवेलेबल नहीं थे। यही होता है जब आप एक ऐसी कार लेते हो जो बहुत कम बिकी है, जो बहुत रेयर है। करीब 2-3 महीने लग गए रियर के सस्पेंशन आने में। रियर वाले शॉक अब्जॉर्बर का कॉस्ट 40,000 के आसपास था। उसके बाद मुझे लगा कि यार अब तो मजा आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चारों शॉक अब्जॉर्बर चेंज करने के बाद मुझे लगा अब तो टायर प्रेशर कम कर देना चाहिए, लेकिन नहीं भाई। खुद सोचो, एक शॉक अब्जॉर्बर 6 लाख के आ रहे हैं और दूसरे 90,000 के, कुछ तो डिफरेंस होगा राइट। BMW वाले सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी थी और वो इलेक्ट्रिक थे, मतलब अडेप्टिव सस्पेंशन थे। मैंने जो ये आफ्टर मार्केट डाले थे इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और ना ही ये अडेप्टिव थे। मैंने ट्राई किया था आफ्टर मार्केट में अडेप्टिव सस्पेंशन लेने का, पर नहीं मिले। मिलते भी तो शायद 3-4 महीने वेट करना पड़ता। अब टायर प्रेशर कम करने के बाद राइड क्वालिटी खराब क्यों हो रही थी? मेरी X3 में मैंने सेम चीज की थी, उसके सस्पेंशन का वीडियो भी डाला है मैंने, अगर आपको देखना है। उस X3 में मैंने ओरिजिनल सस्पेंशन डाले थे जो कार का वेट आराम से झेल पा रहे थे। ये आफ्टर मार्केट वाले सस्पेंशन X6 का वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं इसमें रिकमेंडेड टायर प्रेशर यूज नहीं कर सकता। मुझे ज्यादा टायर प्रेशर ही डालना पड़ेगा। इसका सिंपल सा कारण है भाई कि रिकमेंडेड टायर प्रेशर ओरिजिनल सस्पेंशन के हिसाब से होता है, इसलिए मैं इसमें अब 29 PSI या 32 PSI नहीं डाल सकता। मुझे 37 PSI और 40 PSI ही डालना पड़ेगा। ये आफ्टर मार्केट सस्पेंशन इतने खराब भी नहीं थे। अगर मैं इसमें हाई टायर प्रेशर डालता हूँ तो इसकी राइड क्वालिटी पहले वाले पुराने सस्पेंशन से थोड़ी इंप्रूव हो गई थी। खराब रोड्स पे लो स्पीड राइड तो ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन हाई स्पीड राइड बहुत इंप्रूव हो गई है। अब देखते हैं ये कितने दिन चलती है। इस कार को मैं मैक्सिमम ऑफिस जाने के लिए ही यूज करता हूँ और उस रास्ते में रोड्स इतने अच्छे नहीं है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि आगे जाके हो सकता है ये शॉक अब्जॉर्बर थोड़े और सेटल हो जाएं, जिससे राइड क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ। जितना सेटल होना था ये हो चुके हैं। मोस्टली मैं जल्दी इस कार को चेंज करने की सोच रहा हूँ। सेडान के बिना अब रहा नहीं जा रहा। एक SUV ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन 2-2 SUV की जरूरत नहीं है। तो मोस्टली मैं इसे सेल करके X3 को रखूंगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आफ्टर मार्केट और ओरिजिनल सस्पेंशन के साथ, जरूर शेयर करना। मेरे हिसाब से तो यार, अगर आपकी कार में नॉर्मल सस्पेंशन है तो आफ्टर मार्केट भी डाल सकते हो, लेकिन अगर अडेप्टिव सस्पेंशन है तो ओरिजिनल वाले ही डालना। वो राइड क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। चलिए इस टॉपिक पे यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर आपके कोई और टॉपिक हो तो बता देना। तब तक के लिए हम हैं राई कार के, फिर मिलेंगे चलाते चलाते।